हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में से जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं उन सभी को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो हमारे 18 क्वेश्चन थे एमसीक्यू उन सभी को हमने डिस्कस किया था। तो आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सॉल्व कर ले होंगे। तो आज के लेक्चर में भी हम यहाँ पे क्वेश्चन 1 to 10 को डिस्कस करेंगे और इन सभी क्वेश्चनों को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है यहाँ से हर बार आपके जो चाहे आपका फर्स्ट चैप्टर हो या चाहे आपका सेकंड चैप्टर हो, तो यहाँ से आपके एटलीस्ट 2 MCQ हर बार बनते हैं। एटलीस्ट 2 MCQ हर बार बनते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। यहाँ से एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं MCQ में। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सॉल्व करें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, What happened when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? आपके पास एक सॉल्यूशन है एसिड ए और एक सॉल्यूशन है आपके पास बी। आपने क्या किया, दोनों को मिक्स किया। जो आपका ए सॉल्यूशन है वो एसिड है और जो आपका बी सॉल्यूशन है वो बेस है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनता है आपका सॉल्ट। यहाँ पे क्या बनता है आपका सॉल्ट। तो जब आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये रिएक्शन होती है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक एग्जाम में पूछता भी है, जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन करते हो तो वहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो वहाँ पे होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो उसको क्या बोलेंगे, वहाँ पे टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ो, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज। ये तो ऑप्शन सही है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी हो रही है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तभी यहाँ पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, ये ऑप्शन गलत। एंड द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन द सेम, यहाँ पे भी ऑप्शन भी गलत, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज और रिमेन रहता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे हमको सॉल्ट का फॉर्मेशन हमको ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भी इसका सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, an aqueous solution 10 red litmus paper to blue solution, excess addition of which of the following solution would reverse the change। ये आपका यहाँ पे देखो जो एनसीईआरटी का ये वाला एग्जाम्पलर है, ये आपके 2023 में डायरेक्ट आया हुआ था MCQ में 1 मार्क्स में। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। an aqueous solution 10 रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में। और यहाँ पे 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं और जो ब्लू सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेड लिटमस पेपर में। तो यहाँ पे जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं हम बेस, और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं हम एसिड। बट यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है एसिड के बेस के बारे में, यानी बेस किसको कन्वर्ट कर रहा है, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो हमको क्या करना है, इसके जो यहाँ पे बेसिक नेचर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इसको क्या करना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है। इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे हम, इसमें हम एसिड की मात्रा को बढ़ा देंगे। यानी जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, यानी ये बेस है। बेस को न्यूट्रलाइज किससे करेंगे हम, एसिड से। यहाँ पे हमको एसिड को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका NaCO3 ये वो बेकिंग पाउडर, इसको हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सॉल्ट है। और लाइम वाटर क्या होता है, एक COH का होल ट्वाइस, यानी ये भी क्या आपका एक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी NH4OH, यहाँ पे ये भी क्या एक बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है आपका HCl। आपको यहाँ पे क्या करना है, HCl को ऐड करना है, यानी एसिड को ऐड करना है, जिससे उसका बेसिसिटी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपका एक्सपेरिमेंट से आया हुआ क्वेश्चन है। एक्टिविटी 2.9 वाले एक्टिविटी को देखना है एक बार। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। वहाँ पे
गार्ड ट्यूब होता है जिसमें से आप कैल्शियम क्लोराइड को पास करते हो। द रोल ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड टेक इन द गार्ड ट्यूब इज टू। तो उसका काम क्या होता है, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। उसका काम होता है जो भी वहाँ पे मॉइस्चर बनता है और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो उस मॉइस्चर को, उसका काम क्या होता है, अब्जॉर्ब करना है। अब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। ये वाला आपका एक्टिविटी है यहाँ पे, इस टाइप का एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.9, एक्टिविटी 2.9। इसको आप एक बार एनसीईआरटी में रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो गार्ड सेल, ठीक है, ये वाला गार्ड सेल, यहाँ पे है गार्ड सेल। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल present in one molecule, fixed number of water molecule present in one molecule, present in one molecule of water, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ वाटर, कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे जैसे विट्रॉल है, एक क्वेश्चन में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में 1 मार्क्स में आया हुआ था डायरेक्ट क्वेश्चन। तो विट्रॉल क्या होता है, कॉपर सल्फेट, जिसको बोलते हैं CuSO4 5H2। तो यहाँ पे देखो CuSO4 5H2, तो जो यहाँ पे डॉट के बाद आपके नंबर आ रहे हैं H2 के, इन्हीं को बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो विट्रॉल में कितने आपके 5। उसके बाद आपका यहाँ पे वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3 10H2O। तो यहाँ पे कितने हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10। एंड उसके बाद आपका जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, यहाँ पे कितना आपका 2। और बेकिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3। तो यहाँ पे कोई भी आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। इन सभी को अच्छे से नोट करना और इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ, सोडियम कार्बोनेट, यानी जिसका फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3, Na2CO3 इज ए बेसिक सॉल्ट। तो यहाँ पे हमको सॉल्ट बताना है। तो ये जो आपका यहाँ पे सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, एक कौन से कंपाउंड से मिलकर बना होता है। तो हमेशा एक बात याद रखना, जो सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन हमेशा एसिड और बेस से बनता है, उसका फॉर्मेशन हमेशा एसिड और बेस से होता है। और जो उसका यहाँ पे भी इसके 2 पार्ट होते हैं, जो एसिड वाला पार्ट होता है वो तो होता है आपका नेगेटिव पार्ट, और जो बेस वाला पार्ट होता है वो होता है आपका पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट का नेम हम पहले लिखते हैं और नेगेटिव पार्ट का बाद हम नेम हम ज़्यादा लिखते हैं। सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है NaCl क्या एक सॉल्ट है, ये किससे मिलकर बना होगा, एसिड और बेस से। तो इस पर जो फर्स्ट पार्ट होता है ये तो होगा आपका एसिड बेस, और जो दूसरा पार्ट होता है ये होता है आपका एसिड। फर्स्ट पार्ट होता है आपका बेस, दूसरा पार्ट होता है इसका एसिड। तो यहाँ पे बेस किससे बना होगा, तो आपको याद होना चाहिए, जैसे NaOH इसमें बेस होगा, और एसिड कौन सा होगा इसमें, जैसे Cl कौन से एसिड में आता है, HCl में। तो यहाँ से देखो, यहाँ से H2 आपका रिमूव आउट हो जाएगा और बना के यहाँ पे Na+Cl। तो यहाँ पे NaCl क्या हो गया, आपका सॉल्ट हो गया। तो सेम वैसे हमको यहाँ पे बताना है Na2CO3 को। तो Na2CO3 यहाँ पे क्या बनेगा, Na किससे मिलेगा आपका, NaOH से, Na किससे मिलेगा, NaOH से, और CO3 किससे मिलेगा आपका, H2CO3 से। H2CO3 से यहाँ पे आपको यहाँ पे Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ से जब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2O। तो आई होप आप सभी को आप इस सभी से ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो NaOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो यहाँ पे H2CO3 है वो वीक एसिड है। तो यहाँ पे जिसका जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे हम जो सॉल्ट होगा वो भी हमारा बेस ही होगा। सपोज यहाँ पे हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो वहाँ पे हमारा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, यानी एसिड सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे किससे मिला हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। कौन से ऑप्शन में, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, जो हमारे टूथ के एनिमल होते हैं उसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। इट्स नेचर इज, उसका नेचर हमेशा बेसिक होता है, इसको याद कर लेना, इट्स नेचर इज बेसिक, इसका इस बार आने के चांस है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे लिखा भी है, देखो एक मिनट,
विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। कौन कौन से दिए हैं? एक तो दिया आपका वाटर जिसका फॉर्मूला होता है आपका H2O, सेकंड है आपका एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COH, एंड लास्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो यहाँ पे जो वाटर है वो उसका प्योर फॉर्म में न्यूट्रल फॉर्म में होता है। जब वाटर प्योर फॉर्म में होता है तो न्यूट्रल होता है, और जो CH3CO जो एसिटिक एसिड है आपका ऑर्गेनिक एसिड है, और जो आपका HCl है वो आपका इनऑर्गेनिक एसिड है। तो हमेशा जो सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, यानी सबकी जो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है आपकी इनऑर्गेनिक एसिड की, सबसे ज़्यादा होगी इनऑर्गेनिक एसिड की HCl, उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड की CH3COH, एंड लास्ट में होगा आपका एसिड यानी नहीं वाटर यानी H2O। तो ऐसे कौन से ऑप्शन में है? HCl कौन से ऑप्शन में है? HCl एसिडिक एसिड एंड वाटर। तो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ सॉयल इज मिक्सड इन वाटर। एक कोई सैंपल है, उसको यहाँ पे सॉयल का सैंपल है, ये वाटर है, इसमें आपने सॉयल को मिक्स कर दिया, ठीक है। और क्या हो रहा है, जो सैंपल हो यानी जो सॉयल हो नीचे सेटल डाउन हो जा रहा है। द कीलर सुपरानेंट सॉल्यूशन टर्न पीएच पेपर येलोइश सॉल्यूशन, यानी जो पीएच पेपर क्या कर रहा है उसको येलोइश कलर में, येलोइश ऑरेंज में उसको चेंज कर दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द चेंज द कलर ऑफ दिस पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। यहाँ पे आपको सीधे बताना है कि जो यहाँ पे येलोइश ग्रीन है, एक मिनट, जो ये आपका यहाँ पे येलोइश ऑरेंज है, जो आपका यहाँ पे येलोइश ऑरेंज है, उसको सीधे कन्वर्ट करना है यहाँ पे ग्रीनिश एसिड, यहाँ पे ग्रीनिश ब्लू में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो येलोइश ऑरेंज होता है ये होता है आपका एसिडिक नेचर का, और जो ग्रीनिश ब्लू कलर होता है ये होता है आपका बेसिक नेचर का, यानी बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे जो लेमन जूस है, ये तो आपका एसिड हो गया, तो एसिड तो उसको कन्वर्ट करेगा नहीं। फिर हो गया आपका विनेगर, ये भी एसिड है, ये भी इसमें कन्वर्ट करेगा नहीं। कॉमन सॉल्ट है, ये भी आपका सॉल्ट है, तो उसको कन्वर्ट करेगा नहीं। तो यहाँ पे कौन करेगा? एंटी एसिड यानी बेसिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखा था, A sample solution 10 pH paper yellowish orange which confirm the acidic nature of the sample. In order to make the color to greenish blue we have to add an anti acid. एंटी एसिड को हम वहाँ पे क्या करते हैं? यूज करते हैं। यानी जो येलोइश ऑरेंज है उसका कलर वो आपका यहाँ पे एसिडिक नेचर का है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको? ग्रीनिश ब्लू में, यानी बेसिक नेचर में इसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? एंटी एसिड। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, if a few drop of concentrated acid accidentally spill over the hand of a student, what should be done? यहाँ पे आपको बताना है कि सपोज आपके पास यहाँ पे हैंड है कोई स्टूडेंट का यहाँ पे हैंड है, इस पे सडनली क्या होता है? कंसनट्रेट H2SO4 गिर जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे देखो, इसको लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसको वाटर से वॉश करेंगे। जो यहाँ पे भी एसिड गिरा है, सबसे पहले उसको वहाँ पे वाटर से उसको वॉश करेंगे। वॉश करेंगे यानी उसको धोएंगे। तो उससे क्या होगा? जो यहाँ पे थोड़ा एसिड की मात्रा वो थोड़ा क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो जाएगा थोड़ी, यानी उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? थोड़ा कम हो जाएगी। और थोड़ा जो इस पर एसिड बाद में बचा होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पे हम कुछ बेस ऐड करेंगे, यानी बेसिक सॉल्ट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम कौन सा ऐड करेंगे? वहाँ पे हम यूज़ करेंगे NaHCO3, यानी बेसिक सॉल्ट को हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? वॉश द हैंड इमीडिएटली विद द प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी लिखा है, इसको आप पढ़ लेना, पॉइंट में लिखा है, इसको आप रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3 एंड उस पर आप ऐड कर रहे हो एसिटिक एसिड CH3COH, दोनों रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन बताने हैं। तो यहाँ पे जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा CH3CONA सोडियम एसिटेट आयन एंड H2O एंड CO2। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है? देखो आपको यहाँ पे CO2 गैस ऑब्टेंड हो रही है। तो यहाँ पे जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से आपको मिलता है एसिटेट आयन, यानी सोडियम एसिटेट आयन H2 एंड CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे इवोल्व होते हैं, यानी जैसे हीट आउट होती है, तो वहाँ पे एक आवाज़ आती है, यानी वॉइस आती है, ब्रिक्स
इफरवेसेंस, ब्रिक्स इफरवेसेंस की वहाँ पे आवाज़ आती है। तो इसके टेस्ट को कंफर्म करने के लिए जो CO2 गैस है उसको हम पास आउट करते हैं लाइम वाटर से। किससे पास करते हैं उसको? लाइम वाटर से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला होता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। तो CO2 को जैसे हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो जो इसका सॉल्यूशन है लाइम वाटर का वो मिल्की हो जाता है। वो कैसा हो जाता है आपका? मिल्की हो जाता है। तो जैसे उसका सॉल्यूशन मिल्की होगा तो वहाँ पे कंफर्म होगा कि वहाँ पे CO2 गैस प्रेजेंट है। तो 8-10 लाइम वाटर मिल्की, ये तो ऑप्शन सही है। 8-10 लाइम वाटर मिल्की, ये तो ऑप्शन सही है। तो आपने देखा होगा कि जो CO2 गैस है वो आग बुझाने के काम भी आती है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम उसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड इट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता है। इट हैज़ ए पंजेंट ऑर्डर, इसके ऑर्डर पंजेंट होते हैं। यानी जो CO2 गैस है वो एक तो कलरलेस होता है और साथ ही साथ वो ऑर्डरलेस भी होता है, यानी ना तो उसका कोई कलर होता है ना ही कोई उसकी ऑर्डर होती है। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लें। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।